हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो आज हम लोग फाइनल पार्ट देखेंगे क्लास 8 चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है बाबू? तो चलिए क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा लोग बाबू। और ये वीडियो पब्लिश होते होते बउआ, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर क्या हो गए बुआ, पूरा हो जाएंगे। बहुत खुशहाली के साथ आप लोगों को ये सूचित मुझे करने में बहुत खुशी हो रहा है कि 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। तो चलिए बाबू, ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग बनाए रखिए और चैनल को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए बाबू वीडियो को। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगते हैं उनको जरूर शेयर करें एक बार अपने दोस्तों के पास में। चलिए तो फाइनल पार्ट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आज की क्लास में हम लोग को देखना है मेथड ऑफ फूड प्रिवेंशन, यानी कि फूड का संरक्षण करने का कौन कौन सा मेथड होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे बाबू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है केमिकल मेथड, दूसरे में समझेंगे हम लोग हीट एंड कूल मेथड, उसके बाद में समझेंगे हम लोग स्टोरेज एंड पैकेजिंग, और चौथा नंबर में बुआ ऑयल एंड विनेगर के बारे में समझना है कि जितने भी बुआ चीज का हम अभी नाम लिए हैं, सारे मेथड से फूड का प्रिवेंशन क्या किया जाता है, फूड प्रिवेंट किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग क्या चीज के बारे में हुआ, तो केमिकल मेथड के बारे में, यानी कि केमिकली हम लोग फूड को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे संरक्षित करते हैं, उसके बारे में जानिए, समझिए। तो द केमिकल दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। बोल रहा है कि वह केमिकल जिसका उपयोग करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करें, रोके ग्रो होने से, उसी पूरा पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स। वैसे केमिकल को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, समझिएगा बाबू। एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होता है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप नहीं समझिएगा तो मजे नहीं आएगा। मान लीजिए ये तो बात हो गया वही कि शर्ट पहन लिए, जूता पहन लिए, अब बिना पैंट के चल दिए बढ़िया कि नहीं। तो वाला बात नहीं लेना है, यहाँ पे समझना है कि एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, उसको समझिएगा तभी समझ में आएगा। नहीं तो जो कहानी बोले हैं वही का कहानी का हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझिएगा। कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। बोल रहा है कि कॉमन साल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल, जो नमक आपके सब्जी में डलाता है, उसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं बुआ क्या चीज करने के लिए, तो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। मतलब कोई भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि पिकल्स, अचार का नाम सुने हैं आप लोग, खटाई जिसको बोलते हैं आप लोग। पिकल्स मिलता है मार्केट में, खटाई, आम का अचार लगता है, बहुत सारा चीज का अचार लगता है। उसमें वो नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि वह खराब ना हो। अगर उसमें नमक नहीं डाला जाएगा तो वह क्या होगा, खराब हो जाएगा। सब सॉरी, टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट को भी और फिश को भी वो क्या करने के लिए, खराब होने से बचने के लिए हम लोग उसमें नमक और हल्दी लगा कर अगर रख दीजिए आप, तो वो कम से कम वो कुछ दिन तक नहीं खराब होगा। मतलब कुछ दिन का मतलब ही नहीं कि अब साल भर रख दीजिएगा, साल भर पीलो कदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एट ए टाइम, एक दिन दो दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो फूड प्रिजर्व करने के लिए वो पिकल्स में हुआ बहुत दिन तक हो जाता है। पिकल्स में उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पिकल्स में ज्यादा दिन तक रहता है, मीट और फिश में थोड़ा सा कम दिन रहता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको समझ गए होंगे। दूसरा आपको समझिए बुआ, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि गर्मी और ठंडी के माध्यम से बुआ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक सकते हैं हम लोग किसी चीज को खराब करने से। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं। बॉइलिंग द मिल्क हेल्प इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट प्रेजेंट इन इट। बोल रहा है कि बॉइलिंग, दूध आपके घर में आता है, दूध वाला दूध देके जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गैस पर रख के उबाल लेते हैं, तो वह दूध खराब नहीं होता है। वही दूध को हम लोग लेते हैं और रख देते हैं कहीं पे दूसरे जगह, और कुछ समयों के बाद में जब उसका क्या किया जाता है बुआ, उसको जब हम लोग उबालते हैं तो वह क्या होता है, पता चलता है कि दूध फट गया, यानी कि उसमें का पानी अलग हो गया और उसमें का मलाई अलग हो गया। बात सही है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। तो वो बॉइलिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मतलब इसको फूड को मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं, करते भी हैं। या
लिए क्या लिए हुआ, मिल्क लिए और उसको हम लोग अपने फ्रीज में रख देंगे, तो फ्रीज में रखने से क्या होगा, तभी प्रिजर्व हो जाता है। तो हीट से भी प्रिजर्व कर सकते हैं और कोल्ड से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। दोनों का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है बुआ, उम्मीद है कि सब चीजों समझ में क्लियर आ रहा होगा। स्टोरेज एंड पैकेजिंग के बारे में समझिएगा। स्टोरेज एंड पैकेजिंग क्या होता है। ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सील्ड इन एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट माइक्रोब्स अटैक। बोल रहा है कि जैसे कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि जितने भी बुआ क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, उसमें एयर टाइट किया हुआ रहता है। यानी कि आप जितने भी कुरकुरे, चिप्स, बीका जी का कोई भी भुजिया उजिया मतलब खाते हैं आप, ठीक है, कोई बिस्किट विस्किट खाते हैं, तो क्या होता है बुआ, तो उसमें एयर टाइट पैकेट रहता है कि नहीं, एयर टाइट पैकेट रहता है। तो इसलिए उसमें एयर रहता है बुआ, क्योंकि वह जल्दी खराब ना हो। जैसे कि आप लोग देखते हुए कभी कभी कोई कुरकुरे उरकुरे में से थोड़ा सा एयर निकल गया रहता है, तो क्या होता है, वह खराब हो जाता है। खराब हो जाता है कि नहीं, तो वही बात समझा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे लास्ट नंबर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू सॉरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वेट्स इन पिकल्स एंड वेजिटेबल। ये लाइन समझा दी है। ऑयल का और विनेगर का बुआ इस्तेमाल करके भी हम लोग पिकल्स को और वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट से क्या किए, लौकी खरीद के लाए, बैगन खरीद के लाए, उसमें तेल लगा दीजिए, धो दीजिए, कुछ दिन तक वह खराब नहीं होगा, ठीक है। या अगर आपको ये करना है, अचार को अगर बचाना है, तो उसमें भी तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो वह खराब नहीं होगा। आप टाइम से टाइम होगा उसमें अचार में तेल डालते रहिए, अगर नहीं खाना भी है तब भी, तो क्या होगा, खराब जल्दी नहीं होता। आप तेल डाल के बाबा नहीं देना है, ठीक है ना। जो बात कर रहे हैं वो लोग आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बाबू, तो बहुत खुशी के साथ सूचित कर रहे हैं हम कि मेरा 1K सब्सक्राइबर क्या हुआ है, वो पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। और मुझे पूरा विश्वास, अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा था तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो मैं जब तक डालूंगा तब तक 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया होगा। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बाबू, इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट VVI क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।